तोता हरियाली तोती को ब्याह कर लाया था। सजी सवरी मिट्ठू की दुल्हन बहुत सुंदर लग रही थी। मिट्ठू, तुम्हारी बीवी तो बहुत खूबसूरत है। ये लो हरियाली बहन, मुंह दिखाई के 100 रुपए, और ये मिठाई मैं आपके लिए लाई थी। शुक्रिया बहन, जो आप इतने प्यार से मेरी बीवी के लिए मिठाई लेकर आई हो। क्या आप हमारी पड़ोसन हैं? नहीं, आपके पड़ोस में तो चिड़िया और कवि रहते हैं। मेरा घर तो दूसरे मोहल्ले में है। लूसी वहाँ से चली जाती है। मम्मा मम्मा, जल्दी चले, मिट्ठू अंकल की दुल्हन देखने जाना है। मम्मा जल्दी चले, सब जा रहे हैं। गुड़िया बेटी, अब मिट्ठू अंकल की दुल्हन कहीं नहीं जाने वाली, वो हमेशा हमारे पड़ोस में ही रहेंगी। लेकिन मम्मा, वो हर रोज दुल्हन बनकर तो नहीं रहेंगी ना, मुझे आज ही उन्हें देखने जाना है। गुड़िया बेटी, दुल्हन देखने ऐसे खाली हाथ थोड़ी जाएंगे। मैं मिठाई ले आऊं, फिर हम चलते हैं। अपनी बेटी को ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया मिठाई लेने चली जाती है। अपने घर में बैठी गौरी कौवी भी दुल्हन देखने की तैयारी कर रही थी। कालू, क्या मिट्ठू की दुल्हन आ गई होगी? अभी अभी पटाखा तो चला था, लगता है मिट्ठू अपनी दुल्हन ब्याह कर ले आया है। कालू, मैं अभी मिट्ठू की दुल्हन देख कर आती हूँ। कैसी है मिट्ठू की दुल्हन? मेरे जैसी सुंदर है या मिट्ठू की तरह बड़ी नाक वाली है? वो तोती है, सुंदर हो ना हो वो तुम्हारी तरह काली नहीं होगी। ये सुनकर उसका जग्गू बेटा हंसने लगता है। पापा पापा, कौवे काले ही तो होते हैं, हम कौन सा तोते हैं जो हरे होंगे। मम्मा, मैं भी साथ चलूंगा आपके, मुझे भी दुल्हन देखने जाना है। जाओ जाओ, जग्गू को भी ले जाओ। घोड़ी, आते हुए थोड़ी मिठाई मेरे लिए भी लेती हो ना। कालू, सच बताऊं, मिठाई खाने ही तो जा रही हूँ मैं, और ना उस मोटी चोंच वाले की दुल्हन की इतनी खुशी नहीं है मुझे। फिर गौरी कवि अपने बेटे जग्गू को साथ लेकर मिट्ठू की दुल्हन देखने चली जाती है। चिड़िया भी मिठाई लेकर अपनी बेटी गुड़िया के साथ घर से निकलती है। हरियाली, ये अंगूठी मैंने खास तुम्हारे लिए बनाई थी। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है ये अंगूठी। और मिट्ठू जी, आपके जंगल के पंछी भी बहुत अच्छे हैं, सब कितने खुश हैं। हाँ, ये सब मेरे दोस्त हैं। गौरी कवि भी आ जाती है। तोते, वाह रे, तेरी तो किस्मत ही बदल गई। तेरी इतनी बड़ी चोंच और तुझे इतनी सुंदर पत्नी मिली है। गौरी, शर्म करो, मुझे मेरी पत्नी के सामने तो ऐसा ना कहो। मजाक कर रही हूँ मैं तो। आप गौरी कवि है ना? जो भी आता है आपका जिक्र जरूर करता है। आप ही मेरे साथ वाले घर में रहती हैं ना? हाँ हाँ, मैं ही तुम्हारी पड़ोसन हूँ। अब तो हर रोज मिलते ही रहेंगे। मिठाई की बड़ी टोकरी लेकर चिड़िया भी आ जाती है। चिड़िया के पास मिठाई की टोकरी देखकर गौरी कवि कहती है, हाय रे चिड़िया, मैं आते हुए मिठाई लाना तो भूल ही गई। मम्मा, आप तो मिठाई नहीं लाई थी। चुप कर जा, तू जग्गू बड़ों की बातों में नहीं बोलते। गौरी, भाग कर जाओ और उठाकर ले आओ मिठाई, तुम्हारा घर कौन सा दूर है। नहीं नहीं, आप बैठे, मिठाई फिर आ जाएगी। वैसे भी हमारे घर में बहुत मिठाई जमा हो गई है। अगर ज्यादा है तो एक डब्बा मुझे दे दो, मैं पड़ोसियों में बांट दूंगी। आप चिंता ना करें, आप चाहते हुए एक डिब्बा मिठाई का ले जाना।
फिर अचानक गौरी की नज़र हरियाली की अंगूठी पर जाती है, जिसे देखकर गौरी लालच में आ जाती है और वो आंख चुराकर जग्गू को इशारा करती है। जग्गू भी चोर का बेटा था, वो समझ जाता है। तोते भैया, गुड़िया तो कब से जिद कर रही थी कि मैंने दुल्हन देखने जाना है, इसीलिए मैंने आपको इस वक्त तंग किया। जब चिड़िया बात कर रही थी तो जग्गू आहिस्ता से तोती की अंगूठी उठा लेता है और कहता है, मम्मा मम्मा, मुझे भूख लगी है, मुझे घर जाना है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। लो गौरी, ये मिठाई का डब्बा लेती जाओ। गौरी अंगूठी चुराकर और मिठाई का डब्बा मांगकर वहां से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद चिड़िया भी अपनी बेटी को लेकर वहां से चली जाती है। मिट्ठू जी, वो अंगूठी कहाँ है? अभी तो यहाँ पर ही थी। उन दोनों में से एक हमारी अंगूठी चुरा कर ले गई है, कौवी या चिड़िया। दूसरे दिन मिट्ठू तोता घर के बाहर बैठा हुआ था कि गौरी कौवी बागी बागी आती है। मिट्ठू मिट्ठू, मैंने चिड़िया के पास एक अंगूठी देखी है, वो अंगूठी बहुत ही सुंदर है। तो फिर वही जोड़नी है, मेरी पत्नी की अंगूठी रात की चुरा कर लाई है, वो मैं अभी जाकर पूछता हूँ उससे। गुस्से में मिट्ठू तोता चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया चिड़िया, कहाँ है वो अंगूठी, कहाँ है? अंगूठी? कौन सी अंगूठी? जो रात तुमने मेरी पत्नी की चुरा कर लाई थी। नहीं नहीं मिट्ठू भैया, मैं क्यों चोरी करूंगी, मुझे किसी अंगूठी का नहीं पता। मुझे गौरी कवि ने बताया है कि तुम्हारे पास है मेरी पत्नी की अंगूठी। चिड़िया, याद रखना, मैं वो अंगूठी तुमसे लेकर ही दम लूंगा। मिट्ठू वहां से चला जाता है। मम्मा, मिट्ठू अंकल को ऐसे नहीं करना चाहिए था, वो पहले अच्छे से जांच कर लेते कि उनकी अंगूठी कहाँ है। गुड़िया बेटी, अंगूठी तो जरूर उस गौरी कवि के पास होगी, मगर उसने नाम मेरा लगा दिया है। मिट्ठू जी, चिड़िया या गौरी कवि दोनों ही हमारी पड़ोसन हैं, मगर जरा सोचो, जब चिड़िया आई तो बहुत खुश थी, हमारे लिए मिठाई लाई, लूसी मिठाई लाई, बुलबुल मिठाई लाई, मगर वो कवि कुछ लाने की बजाय हमारे ही घर से मिठाई का डब्बा लेकर गई थी। मुझे तो वो कवि बहुत लालची लगती है। हो ना हो मेरी अंगूठी चिड़िया ने नहीं बल्कि उस कवि ने चुराई है। मगर ये कैसे मालूम हो कि चोर कौन है? हमें उस कवि का पीछा करना होगा। अगर अंगूठी उसने चुराई है तो वो अंगूठी पहनकर जरूर देखेगी, और जैसे ही वो अंगूठी पहनेगी हम उसे पकड़ लेंगे। उधर चिड़िया भी बहुत परेशान थी, वो चोर तो नहीं थी, मगर गौरी कवि ने उसे चोर ही बना दिया था। कालू जी, तुम घर में ही रहना, मैं नदी पर जा रही हूँ। गौरी, ये तुम्हारे पास क्या है? इस बैग में जग्गू का जूता है जो टूट गया था, इसे सिलाई करवाने ही तो जा रही हूँ मैं। चलो जग्गू बेटा। फिर गौरी कवि जग्गू को साथ लेकर घर से निकलती है। मम्मा मम्मा, इस बैग में तो हरियाली दुल्हन की अंगूठी है, आपने पापा से झूठ क्यों बोला? जग्गू बेटा, बहुत मेहनत से चुराई है ये अंगूठी, तेरे बाप का क्या पता, कहता कि हरियाली को वापस दे दो। अब जल्दी चलो, हम ये अंगूठी तेरी नानी के पास रख आते हैं, जब बात पुरानी हुई तब ले आएंगे ये अंगूठी। पीछे से चिड़िया गौरी कवि तक पहुंच जाती है और सामने से तोता और तोती उसे रोक लेते हैं। गौरी, तुम कहाँ जा रही हो? मैं
मैं तो अपनी माँ के पास जा रही हूँ। अपना ये बैग तो चेक करवाओ जरा, क्या है इस बैग में? नहीं नहीं, इसमें मेरा टूटा हुआ जूता है। हरियाली आंटी, आपकी अंगूठी तो नहीं है इसमें। जग्गू की ये बात सुनकर गोरी जग्गू को घूरने लगती है। क्या मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था? मम्मा सॉरी। गोरी कवि, लाओ इस बैग में से मेरी अंगूठी निकाल कर मुझे दो, वरना मैं अभी के अभी पुलिस को बुलवा लूंगी। पुलिस का सुनकर गोरी कवि जल्दी से वो अंगूठी हरियाली को दे देती है। तोते और तोती, पुलिस को ना बुलवाना। सच मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है। पिछली बार भी मुझे पुलिस ने बहुत मारा था। हाय रे। तोता और तोती पुलिस बुलवाएं ना बुलवाएं, मैं जरूर बुलवाऊंगी। फिर गोरी कवि चिड़िया से भी माफी मांगती है और वहां से रोती हुई भाग जाती है। चिड़िया, मिट्ठू की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मुझे यकीन था कि आपने मेरी अंगूठी चोरी नहीं की, इसीलिए मैं मिट्ठू को साथ लेकर उस कवि का पीछा कर रही थी। मैं उस काली कवि की बातों में आ गया था चिड़िया। मिट्ठू भैया, हमेशा दूसरों पर इल्जाम लगाने से पहले अच्छे से जांच कर लेनी चाहिए। अगर गोरी कवि ना पकड़ी जाती तो मैं बहुत शर्मिंदा होती आपसे। चिड़िया मिट्ठू को माफ कर देती है और वो सब खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका शुक्रिया।